नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। प्रकाश, लाइट, यानी कि प्रकाश नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे किसी वस्तु को देख पाना प्रकाश कहलाता है। तो अगर लिखना चाहो तो इसकी छोटी सी परिभाषा लिख सकते हो। जैसे प्रकाश किसी वस्तु को देख पाना, किसी वस्तु को देख पाना प्रकाश कहलाता है। किसी वस्तु को देख पाना क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश की भी शर्तें होती हैं। ये तो नहीं है कि प्रकाश आ गया तो वस्तु ही दिखाई देती है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे कोई सामने कोई गाड़ी खड़ी रहती है, तो हमें कभी कभी महसूस होता है कि इस गाड़ी में शीशे क्या है, जड़े हुए नहीं है। यानी कि जो उसके ऊपर जो कभी कभी शीशे होते हैं, उनके उनके ऊपर जो क्या होता है कि फिल्म नहीं लगी रहती है ना, तो कभी कभी हमें लगता है कि इनके ऊपर क्या है कि गाड़ी में शीशे नहीं चढ़े हुए होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जैसे ही गाड़ी के शीशे पे पड़ती हैं, तो शीशे के ऊपर जो फिल्म लगी होती है वो ना लगने की वजह से जो प्रकाश है वो उन शीशों की क्या हो जाता है, आर पार निकल जाता है। इसलिए हमें महसूस होता है कि शीशे चढ़े हुए नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं प्रकाश की शर्तें कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो पहली तो यह है कि प्रकाश का होना, सबसे पहली है प्रकाश का होना। और दूसरी है प्रकाश की किरणें जो है वो किसी वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है ना, तभी हमें वो वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो बात करते हैं प्रकाश की शर्तें। शर्तें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की दो प्रकार की होती है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है प्रकाश का होना। पहली शर्त है प्रकाश का होना। ये तो हो गई पहली शर्त। अगर प्रकाश नहीं होगा तो फिर प्रकाश की चर्चा क्यों करेंगे? प्रकाश बिना तो पूरी जिंदगी क्या है, अंधकार में है, अंधकार में है। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? प्रकाश किरणों का, जैसे प्रकाश किरणें आ रही हैं किसी वस्तु से टकराएंगी, उस वस्तु से टकरा के वापस हमारी आंखों की तरफ आएंगी ना, तभी तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश किरणों का दूसरी शर्त, दूसरी शर्त प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना, हमारी आंखों तक पहुंचना। ये दो प्रमुख क्या हो गई, प्रकाश की शर्त हो गई। समझ लेते हैं दूसरी शर्त को कि किस प्रकार से ये आती है, वस्तु से टकराती है और वस्तु से टकराकर अपनी आंखों की तरफ बढ़ती है। देखते हैं इधर, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये हो गया अपना क्या, सूर्य देवता। ये हो गया अपना सूर्य। अब यहां पे ये रख देते हैं कोई वस्तु, ये लो भाई, ये हो गई अपनी वस्तु हो गई। ठीक है। अब यहां पे ये कोई व्यक्ति खड़ा कर देते हैं इधर, ये हो गया अपना कोई व्यक्ति खड़ा हो गया। ठीक है। अब जब इस सूर्य की प्रकाश इस वस्तु के ऊपर लंबवत गिरेगी, ये लो, ये क्या हो गई, सूर्य की किरणें किस पे गिर रही है, वस्तु के ऊपर गिर रही है। जैसे ही वस्तु पे गिरेगी तो वस्तु से टकराकर ये इस व्यक्ति की आंखों की ओर गति करेगी। आगे समझ में, ये हो गई दूसरी शर्त। प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर व्यक्ति की आंखों तक पहुंच पाती हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन की क्रिया। परावर्तन की क्रिया कहते हैं इसको। इधर लिख सकते हैं, जब जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर किसी वस्तु से टकराकर
व्यक्ति की आंखों तक पहुंच पाती हैं, तो इसे परावर्तन की क्रिया कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन क्रिया कहते हैं। बात एक ही है, परावर्तन की क्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर व्यक्ति की आंखों तक पहुंच पाती हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन की क्रिया कहते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिक हुए और उन्होंने अपनी अलग अलग धारणाएं दी, जिनमें से सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो था अपना डेकार्ट ने सर्वप्रथम बताया कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। बात करते हैं आगे प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। वैज्ञानिक था कौन? डेकार्ट। सर्वप्रथम वैज्ञानिक डेकार्ट ने बताया कि जो प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। डेकार्ट, सबसे पहले डेकार्ट ने ही प्रकाश की अवधारणा दी थी और इन्होंने बताया सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। डेकार्ट जो वैज्ञानिक था, जो दार्शनिक था, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। डेकार्ट के बाद में एक और वैज्ञानिक आता है, उसका नाम था न्यूटन। और न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने ही सेम डेकार्ट की जो अवधारणा थी उसका समर्थन किया और न्यूटन ने भी बताया कि, बात करते हैं आगे न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने भी प्रकाश को छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ माना। जो न्यूटन था वो भी सेम डेकार्ट की तरह ही जो प्रकाश था उसके बारे में बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और न्यूटन की इस अवधारणा को, न्यूटन की इस परिभाषा को क्या कहते हैं? कणिकीय सिद्धांत कहते हैं। इसे कणिकीय सिद्धांत कहते हैं। कणिकीय सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कणिकीय सिद्धांत कहते हैं। अब आगे और वैज्ञानिक आते हैं, जैसे दो वैज्ञानिक आए एक साथ, यंग व हाइगेंस। यंग व हाइगेंस ने क्या बताया कि ये जो प्रकाश होता है वो कणों से नए मिलके तरंगों से मिलकर बना हुआ होता है। यंग व हाइगेंस ये वैज्ञानिक थे दो। इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना होता है। यंग व हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रकाश की अवधारणा देते हुए कहा
कि ये जो प्रकाश है वो तरंगों से मिलकर बना होता है। और यंग व हाइगेंस के इस अवधारणा को, इस परिभाषा को क्या नाम दिया गया? तरंग सिद्धांत। लिख सकते हैं, इसे तरंग सिद्धांत कहते हैं। तरंग सिद्धांत कहते हैं। बात क्लियर? यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से कई और भी वैज्ञानिक आए, हॉकिंस आया, आइंस्टीन आया, और भी काफी सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मत रखे। किसी ने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, तो किसी ने बताया प्रकाश तरंगों से मिलकर बना होता है, और लास्ट में एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। वो निष्कर्ष क्या है उसकी बात करते हैं अब आगे। क्लियर यहां तक? डेकार्ट ने बताया सर्वप्रथम प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर न्यूटन आया, न्यूटन ने भी सेम डेकार्ट की कॉपी की, और इसको क्या कणिकीय सिद्धांत नाम दिया गया। फिर आई यंग व हाइगेंस, इन्होंने प्रकाश को तरंगों से मिलकर बना बताया, और इसे तरंगीय सिद्धांत कहते हैं। अब ये जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग अवधारणाएं दी थी, उन अवधारणाओं से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष यानी इतने सारे वैज्ञानिक आए और जिन्होंने अपने अपने मत रखे, उन मतों को सम्मिलित करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कुछ परिघटनाओं में, यानी कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश क्या होता है? तरंगों से मिलकर बना होता है। तो कुछ परिघटनाओं में प्रकाश कणों से मिलकर बनना होता है। कुछ परिघटनाओं में प्रकाश कणों से बना होता है, या प्रकाश कण के समान व्यवहार करता है, बात एक ही है। और कुछ परिघटनाओं में प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करता है। इसे यानी कि कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश कण के समान व्यवहार करता है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करता है। अतः इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहते हैं, और इसे ही यानी कि जो प्रकाश की जो प्रकृति है, ये दोहरी या द्वैत भी कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अतः इसे प्रकाश की दोहरी या द्वैत प्रकृति कहते हैं। क्लियर? ये तो बात होगी प्रकाश की प्रकृति की। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है वो निर्वात में होती है, और जिसका मान होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लिख सकते हैं नोट लगा के, नोट प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। अगर एग्जाम में मान पूछे तो मान बता देना,
3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात होगी प्रकाश की प्रकृति की। अभी जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं इनकी गति की दिशा के लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय घटक पाए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इधर ऐसे डैश लगा के, इनकी गति की दिशा के लंबवत इनकी गति की दिशा के लंबवत क्या पाए जाते हैं, विद्युत व चुंबकीय घटक पाए जाते हैं। विद्युत व चुंबकीय घटक पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास में मन लगा के अध्ययन कीजिए। हमारी जितने भी क्लासें होती हैं वो सभी नेक्स्ट जो आगामी जो जितने भी भर्ती आ रही हैं, जैसे वन रक्षक वगैरह, पटवारी वगैरह, एलडीसी वगैरह, राजस्थान पुलिस ले लो, और सबसे महत्वपूर्ण तो पशु परिचर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं पशु परिचर और एलडीसी में, क्योंकि इनमें जो साइंस का वेटेज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और सेंट्रल लेवल पे जैसे एसएससी जीडी हुई, आरपीएफ हुई, तो आप रेगुलर हमारे क्लासों के माध्यम से अध्ययन करने की कोशिश करें। और फिर भी आपको कोई चीज में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं। आगामी क्लास में जैसे ही हम क्लास में आएंगे, आप सबसे पहले आपकी समस्या का समाधान करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। और 1-2 दिन में सभी क्लासेस सुचारू रूप से चालू करने वाले हैं। जैसे रीजनिंग की हुई, या फिर जीके में, जैसे राजस्थान जीके में क्लास संस्कृति हुई, भूगोल हुई, कंप्यूटर वगैरह, करंट जीके वगैरह, ये सारी क्लासें आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसलिए आप खुद भी और अपने पढ़ने वाले साथियों से भी, घर परिवार रिश्तेदारियों में जो भी भाई बहन, जो भी रिश्तेदार जो भर्तियों की तैयारी करते हैं, उनके पास इस चैनल का लिंक भेजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और भी अच्छे से गहन अध्ययन करके आपके लिए अच्छी क्लासें लेके आएंगे। तो आगे बात करते हैं। हमने अभी बात की कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। अब सवाल उठ रहा होगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं? जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टीवी के रिमोट में कौन सा तरंग उपयुक्त होता है, या टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे काम में ली जाती है। इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रेडियो में, टेलीविजन में, दूरसंचार में, एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह, इन सब में। तो उन्हीं की बात करते हैं। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग, पहला है अपना आर। इस आर को हम क्या कहते हैं? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंग, रेडियो तरंगे। अब ये जो रेडियो तरंगे होती हैं ये किस काम आती हैं, या किस में काम आती है? तो मोबाइल जैसे हम बात करते हैं, जो वॉइस आती है, वॉइस जाती है, या कुछ गाने वगैरह सुनते हैं, एफएम वगैरह देखते हैं, तो वो जो उनमें तरंगे होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या होती हैं?
रेडियो तरंगे होती हैं, मोबाइल रेडियो, जो एफएम वगैरह चलता है रेडियो में, रेडियो हुआ, टेलीविजन, टीवी, या रडार में भी रेडियो तरंगों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं एम तरंगे। एम एम का मतलब माइक्रोवेव तरंगे। माइक्रोवेव एम तरंगे या माइक्रोवेव तरंगे, इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म। एम या माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे भी क्या होती है, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। इनका उपयोग भी मोबाइल, वही टीवी, रेडियो और रडार वगैरह में किया जाता है। आगे बात करते हैं आई या इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे क्या होती हैं, आवर्त तरंगे। ये किन में काम आती हैं, ये अपना जो टीवी का जो रिमोट होता है, उस रिमोट में जो आगे जो बिंदी होती है लाल लाल, जिसमें से तरंगे निकलती हैं, वो क्या होती हैं, आवर्त तरंगे होती हैं, या आवर्त विकिरणें भी बोल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं आई, आई या इंफ्रारेड। आवर्त तरंगे, आवर्त विकिरणें बोल दो या तरंगे बोल दो, आवर्त विकिरणें किसमें काम आती है, टीवी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं वी या विजिबल वेव। विजी वेव, मतलब विजिबल वेव क्या होता है, एक दृश्य प्रकाश होता है, एक मात्र तरंगे होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। कौन सी तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे या विजिबल वेव, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी या दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जानते हैं इसके बारे में। एक मात्र तरंगे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से वे कौन सी तरंगे हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो दृश्य प्रकाश या विजिबल वेव, एक मात्र तरंगे या विकिरण, एक मात्र तरंगे जिनको देख सकते हैं। अब ये जो दृश्य प्रकाश होता है, इस दृश्य प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। अब वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, याद करने की ट्रिक, 7 रंग कौन कौन से हैं, वी आई बी, विब ग्योर, विब ग्योर, ठीक है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब, ये 7 रंग किसमें पाए जाते हैं, दृश्य प्रकाश में, विजिबल वेव में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रमुख तरंगों में से यही एकमात्र ऐसी तरंगे हैं जिनको हम देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यू। इनको सीक्वेंस में ही याद रखना है आपको, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, आई एम ऐसे नहीं, सीक्वेंस में याद रखना है। और इन कलर्स को भी क्या है, सीक्वेंस में ही याद रखना है। पहले आर आएगा, लास्ट में वी आएगा, इसी प्रकार से हमको सीक्वेंस में याद रखना होगा। वी और वी के बाद में यू, यू का मतलब अल्ट्रा, अल्ट्रा वेव। अल्ट्रा वेव कौन सी वेव होती है, इनको हम पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरणें, पराबैंगनी विकिरणें, पराबैंगनी विकिरणें क्या होती हैं, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ना, वही क्या होती हैं, पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं। लिखते हैं हानिकारक होती है, हानिकारक होती हैं। सूर्य से
आने वाली पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं, इनसे क्या होता है, चर्म संबंधित रोग हो जाते हैं, अधिकतर कैंसर संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, और कैंसर का निवारण भी इन्हीं तरंगों के माध्यम से किया जाता है। आगे बात करते हैं एक्स रेज क्या होती है, नाम सुना होगा, एक्सरे करवाना है, यानी कि एक्सरे विकिरण होती है। उस एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे विकिरण होती है जो कि हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं ना, उन आंतरिक अंगों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। जैसे शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करना, ये कौन सी तरंगों का काम है, कौन सी किरणों का काम है, एक्सरेज। ठीक है, आगे बात करते हैं गामा किरणें क्या होती है। गामा किरणें जो होती हैं उनमें क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी होती है, यानी कि जो स्टील वगैरह की छड़ होती हैं उनको वे आसानी से आर पार भेद सकती है। गामा जी और गामा विकिरणें सर्वाधिक एनर्जी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें ऐसी हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, तो वे हैं गामा। सर्वाधिक एनर्जी स्टील की चादर के आर पार गुजर सकती है क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें हैं जो स्टील की चादर के आसानी से आर पार गुजर सकती हैं, तो गामा किरणें जो है वो स्टील की चादर वगैरह की आसानी से आर पार गुजर सकती हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट इसी टॉपिक पे बात करते हैं आगामी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों में, भाई बहनों में, सब में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी जो स्टडी है इसको और मजबूत बनाए घर बैठे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।